अब अगले विश्लेषण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों में इंडोनेशिया ने 2 बड़े भूकंप के झटके झेले। सबसे पहले 18 नवंबर को जकार्ता में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था। उसके 2 दिन बाद 21 नवंबर को एक बार फिर जावा द्वीप पर 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। इन दोनों भूकंपों से इंडोनेशिया में बड़े जानमाल का नुकसान हुआ है और भूकंप के बाद की तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। कल जावा द्वीप पर आए भूकंप से कई मकान तिनके की तरह धराशायी हो गए और इस भूकंप की वजह से अभी तक 268 लोगों की मौत की भी खबर है। इनमें अब तक 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और भूकंप के बाद आई तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जकार्ता में कितना भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरों में हर तरफ बस आपको तबाही ही नजर आएगी। इंडोनेशिया में आए भूकंप से हुए नुकसान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की है और यह कहा है कि इंडोनेशिया में आए भूकंप में हुए जानमाल की हानि से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। भूकंप से प्रभावित लोगों और उनके परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारत संकट की इस घड़ी में इंडोनेशिया के साथ खड़ा है। पिछले 5 सालों के अगर रिकॉर्ड को देखें तो इंडोनेशिया में हर साल औसतन 8 से 9,000 भूकंप आते हैं। और अब सवाल अब यह है कि आखिर इंडोनेशिया में आए दिन भूकंप क्यों आते हैं। इसे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर से घिरा हुआ है। रिंग ऑफ फायर जो भूकंप के लिहाज से बेहद सक्रिय जोन है। यहां पृथ्वी की परत पर अलग अलग प्लेट्स हैं जो बड़ी संख्या में भूकंप पैदा करती है। यही नहीं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास दुनिया के 75% ज्वालामुखी भी मौजूद है, जिसकी वजह से धरती के 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है और इसका भूकंप से दरअसल रिश्ता क्या है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दरअसल प्रशांत महासागर के रास्ते पर पड़ता है। यहां सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं और इनकी वजह से इन इलाकों में अक्सर भूकंप आते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी कुल ऊंचाई 40,000 किलोमीटर है। इस इलाके में अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं और इसी से पैदा होने वाले कंपन से भूकंप आते हैं। भारत के नजरिए से देखें तो इंडोनेशिया में आने वाले भूकंप भारत के लिए भी चिंता का विषय है। दरअसल भारत के तटीय राज्यों में इन भूकंपों से सुनामी का खतरा पैदा होने की संभावना रहती है। वर्ष 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी आई और इससे दुनिया के 14 देश प्रभावित हुए थे। इस सुनामी की वजह से हिंद महासागर के तटीय इलाकों में 2,26,000 लोग मारे गए, जिनमें से आधे से ज्यादा इंडोनेशिया में थे। भारत में भी 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब सोचिए कि जिस भूकंप की हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, उतनी ही तीव्रता यानी कि 9.1 तीव्रता का भूकंप अगर दिल्ली में आ जाए तब क्या होगा। अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो इतनी तीव्रता दिल्ली जैसे क्षेत्र के लिए बहुत खतरनाक है। दरअसल देश को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, जिसमें जोन 5 और जोन 4 में आने वाले क्षेत्रों पर भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। राजधानी दिल्ली जोन 4 में आती है। राजधानी दिल्ली को लेकर आशंका जताई गई है कि यहां कभी भी 7 से लेकर 7.9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है, जो बड़ी तबाही ला सकता है। यानी ये खतरा है। वैसे 7.9 तीव्रता का भूकंप कितना खतरनाक होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि नेपाल में वर्ष 2015 में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था और उसने भीषण तबाही मचाई थी। इतना ही नहीं, नेपाल के कई शहरों में इसका असर भी दिखा था। कई मकान और ऐतिहासिक इमारतें मलबे में तब्दील हो गई थी। ये तस्वीरें कुछ उसी दौरान की हैं। कुछ साल पहले भू विज्ञान मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा है कि राजधानी दिल्ली की आधी से ज्यादा इमारतों में 6 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप सहने की ताकत नहीं है। और दिल्ली की घनी आबादी को देखते हुए इतनी तीव्रता के भूकंप से मचने वाले विनाश की कल्पना से ही मन सिहर उठता है। सिस्मिक हैजार्ड माइक्रोजोनेशन ऑफ दिल्ली नाम से जारी रिपोर्ट में भूकंप के खतरे के लिहाज से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है।
और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भूकंप के लिहाज से दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोल बाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है, जबकि दूसरे बड़े खतरे वाले इलाकों में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ है। दिल्ली का लुटियन जोन भी हाई रिस्क वाला इलाका है, हालांकि यहां खतरा उतना नहीं जितना कि पूर्वी दिल्ली में है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एम्स, छतरपुर, नारायणा सबसे सुरक्षित जोन में है। एक आंकड़ा यह भी बताता है कि दुनिया भर में हर साल 20,000 से ज्यादा भूकंप आते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता इतनी ज्यादा नहीं होती कि भारी नुकसान हो। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर इन भूकंपों को रिकॉर्ड करता है। इसके मुताबिक 20,000 में से केवल 100 भूकंप ऐसे होते हैं जिनसे नुकसान होता है। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा देर तक रहने वाला भूकंप हिंद महासागर में वर्ष 2004 में आया था। यह भूकंप करीब 10 मिनट तक महसूस किया गया था और इसके बाद सुनामी आई थी।